इस वक्त हम केंद्रीय कार्यालय रायपुर पश्चिम विधानसभा बीजेपी कार्यालय में हैं और इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे आज जो घोषणा पत्र है। सर अपना पहले तो आप नाम बताइए। मैं राजीव चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। और आज जो घोषणा पत्र हुई है उसे नाम दिया गया मोदी जी का गारंटी। और छत्तीसगढ़ हमने बनाया, छत्तीसगढ़ हम संवारेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना अटल जी ने की। अटल जी ने जब स्थापना की उसके बाद लगातार 15 साल हमने इस प्रदेश को संवारा, बनाया। चाहे सड़कों की बात हो, टनल्स की बात हो, बाईपास रोड की बात हो, एक्सप्रेस वे हो, हमने बहुत शानदार छत्तीसगढ़ को बनाया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। और पिछले 5 वर्षों में भी लोगों ने देखा कि यहाँ झूठ लबारी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया। और ऐसे समय में लोगों की मांग थी। घोषणा पत्र में जो 14 बिंदु हैं उसमें समग्र रूप से रखा गया बच्चों के लिए, युवाओं को रोजगार देने की बात, चाहे 50% सब्सिडी के साथ नए उद्योग खोलने की बात, किसानों की के लिए 3100 रुपए 21 एकड़ तक फसल खरीदने की बात, किसानों की बीमा की बात। अगर कोई किसान की मृत्यु होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो या प्राकृतिक मौत हो, उसे 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए यानी छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति की पेंशन की चिंता की गई है। और युवा वर्ग, पढ़ने लिखने वाली बहनें या जो बच्ची जन्म लेती है, ऐसे बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसको लेकर सभी वर्ग को चिंता की गई है। और बहुत ही शानदार जानदार बजट बनाया गया है। सर अभी बीजेपी की क्या तैयारी है पश्चिम विधानसभा? पश्चिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे जीत की और अच्छे लीड की ओर अग्रसर है। क्योंकि माननीय राजेश मूणत जी ने यहाँ पर जो विकास की गंगा यमुना बहाई, जो आप देखते हैं कि जिस क्षेत्र में जो धूल युक्त जगह थी उसे धूल मुक्त बनाया, सुंदर शानदार सड़कें बनाई, लोगों का जीवन स्तर बदला, उस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, वहां पे पेड़ पौधे लगाए गए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, लोगों वहां पर कानून व्यवस्था की स्थितियां थी। पिछले 15 वर्षों में कोई दादागिरी या किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं होता था। और पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि विकास केवल एक नाम है विधायक का, लेकिन वहां विकास, तरक्की, खुशहाली का कोई निशान नहीं था। एक वर्ग विशेष के लोगों का अत्याचार चल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और किसी भी विधायक का सबसे पहले काम होता है कि उस क्षेत्र की विकास करें, विधानसभा में उन समस्याओं के बारे में बातें करवाएं। तो विधानसभा तक कोई बातें नहीं पहुंची। और अभी तरक्की से वापस जो स्थिति थी 20 वर्ष पहले, उस स्थिति में रायपुर पश्चिम पहुंच गया है। और लोगों को अब फर्क दिखता है 15 वर्ष में राजेश मूणत जी का विकास और आज जो विकास कांग्रेस के समय का देखेंगे। धूलगढ़ और गड्ढापुर, वो लोग तो कहते हैं रायपुर नहीं रहा, गड्ढापुर हो गया। तो ये दुखदाई स्थिति है। सर शराब को लेके क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में जिस तरह शराब का जो घोटाला आया, देखिए लगातार छापेमारी हो रही है। और ऐसा पहली बार हुआ कि एक शराब दुकान से भ्रष्टाचार के 2 काउंटर थे और उसमें सरकार खुद होकर एक सील युक्त शराब बेचती थी, एक बिना सील की शराब बेचती थी। 2000 करोड़। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 2 था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उन्होंने शराबबंदी तो नहीं की। घर घर शराब, चौक चौराहे पर शराब, गली गली शराब, गांव गांव शराब। और जब कोरोना का काल था, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, लेकिन शराब पहुंचाई जा रही थी। और मुख्यमंत्री जी कहते थे 2 व्यक्ति सैनिटाइजर पी लिए, तो 2 व्यक्ति के सैनिटाइजर पी लेने से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने शराब की व्यवस्था कर दी और शराब के कारण अपराध बढ़ गया है। विकास उपाध्याय जी का बार बार आरोप है कि कोरोना काल में मंत्री जी पूर्व जो हैं वो हमेशा घर के अंदर में ही बैठे थे, ये काम नहीं करते। पूरी तरह से झूठ है। राजेश मूणत जी एक तरफ सूखा राशन बांट रहे थे, दूसरी तरफ तैयार भोजन लगातार वो गरीब तक, और न केवल रायपुर पश्चिम के
जो बाहर से लोग जो जा रहे थे आश्रय के लिए, उन क्षेत्रों में भी सूखा राशन की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना, मास्क की व्यवस्था करना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना। और राजेश मोहन जी तो प्रमुख थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम रखा था मानवीय सेवा का, वो लगातार न केवल पश्चिम पूरे प्रदेश में वो उनकी सेवा कार्य चल रहा था। उन्होंने जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया वो तो आज भी रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं चलाया। गली कूचे पे उन्होंने एम्स के डॉक्टर से लेकर बंबई के डॉक्टरों का विशाल स्वास्थ्य मेला चलाया, वो गिनीज बुक में है। हम नहीं कहते, रिकॉर्ड कहता है। इतना बड़ा स्वास्थ्य मेला किसी ने नहीं चलाया। तो वो विकास उपाध्याय जी जो भाषणबाजी, हवा हवाइयां, किले बनाते हैं, झूठ के पांव नहीं होते, और काट की हांडी एक बार पकती है। उन्होंने पिछले बार काट की हांडी पका ली, अब नहीं पकने वाली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा हिंदुत्व का चेहरा जो सबसे ज्यादा है, लेकिन 5 साल में जिस रामगमन पथ जो बना हुआ है, राम वन गमन पथ 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसकी विस्तृत श्रृंखला बनी, उसका ब्लूप्रिंट बना, उस पर काम हुआ। इस दौरान सरकार हमारी चले गई, लेकिन राम वन गमन पथ के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। बिना टेंडर के 45 करोड़ का इवेंट किया गया। वो अभी हमने उसकी शिकायत की है। अब देखिए, समय आने पर भगवान राम भी दंड देंगे। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी के पिता जिस प्रकार से भगवान राम को गाली बकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पुत्र बोलते सनातन धर्म एड्स बीमारी के समान है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने, विकास उपाध्याय ने उसका कंडेम नहीं किया कि हम इस बात का विरोध करते हैं। ना नंद कुमार बघेल की बातों का विरोध किया, ना उन्होंने जो तमिलनाडु सरकार ने कहा, और ना मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने कहा, किसी बात का खंडन नहीं किया। कांग्रेस की एक ही बात है, जाति पाति में बांटो, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अरे जातिगत जनगणना क्यों करा जाती? गरीबी हटाने के लिए। मोदी जी ने बोला कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, ये जातिगत की बात क्यों करते हैं? भारत और पाकिस्तान के नाम पर 2 राष्ट्र बना दिए, वो आज तक लड़ाई चले आ रही है। इसके बाद इनका अगला अस्त्र है कि जाति के नाम पर लोगों को बांटो, काटो और राज करो। तो अब भारत की जनता बहुत जबरदस्त रूप से, मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है। ये जाति तोड़ो, जाति जोड़ो, हम तो छत्तीसगढ़ में उस बात को मानते हैं कि मनखे एक समान, हम सब एक है। सर, लेकिन 15 साल जो विकास हुआ है बीजेपी द्वारा, और पश्चिम विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास है, फिर कैसी चूक हो गई थी जो सत्ता में पश्चिम विधानसभा में विकास? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, काट की हांडी नहीं बार नहीं चढ़ती है, और झूठ के पांव नहीं होते हैं। तो 3 बार का जनादेश था, तो लोगों ने सोचा चौथी बार जनादेश बदल देना चाहिए। उस मैंडेट को नम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन फर्क दिखता है कि जो तरक्की थी, खुशहाली थी, सड़कों का विकास था, आवागमन था, कानून व्यवस्था थी, सारी चीजें ध्वस्त हो गई है। तो अब लोगों ने भी उस चीज को स्वीकार किया। अब गलती नहीं होगा, और जो नया जनादेश मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी और राजेश मोहन जी के पक्ष में होगा। सर, पश्चिम विधानसभा में जाएंगे, जनता को फिर एक बार किन किन मुद्दों के बारे में बताएंगे? जो अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार या विकास उपाध्याय जी का भय, भूख और भ्रष्टाचार। गुड़ियारी थाने के सामने एक लड़की को घसीट के मारा जाता है, पुलिस को 7 दिन तक संज्ञान नहीं होता है। 7 दिन बाद पुलिस याद करती है। जब किसी अपराधी को पकड़ कर लाया जाता है, तब पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन अपराधी को छुड़ाने के लिए कांग्रेस के लोग तैयार रहते हैं। तो ये कानून व्यवस्था की बात है, विकास की बात है, सड़कों की बात देख लीजिए। जो पहले रोड जाम हुआ करता था, पहले, अभी रोड जाम नहीं होता। अगर आप देखेंगे पर्यावरण के पहले कितने वृक्ष लगाए गए, कितने शमशानों का उन्नयन हुआ, इतने शानदार जो शमशान बने। तो ये तो सड़क नहीं बनाए तो शमशान क्या बनाएंगे? सड़कें शमशान जैसी हो गई, और सड़कों का इन्होंने माध्यम बना दिया। डॉक्टरों की आय बढ़ गई। रायपुर पश्चिम में इतने सड़कें टूटी। किसानों का कर्जा माफ, फिर एक बार भूपेश बघेल इस चीज का नारा दे रहे हैं। वो कर्जा माफी देखिए, अल्पकालीन ऋण था। अल्पकालीन ऋण का हुआ, उन्होंने सरकारी बैंकों का कर्ज माफ नहीं किया या दीर्घकालीन ऋण माफ नहीं किया, तो वो भी एक शिगुफा था। अब जनता इस झूठ लबारी के जाल में नहीं फंसने वाली है। गैस सिलेंडर की भी बात चल रही है, 500 रुपए हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बिल्कुल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है,
500 रुपए में। और देखिए कांग्रेस के समय गैस के लिए इंतजार करना पड़ता था, अभी तो वो मांगते ही गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। गैस सिलेंडरों का दाम ऊपर नीचे होता है, लेकिन गरीबों को 500 में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के घोषणा पत्र में है। इस बार भारतीय जनता कितनी सीट लाएगी? देखिए संख्या बता नहीं सकता, लेकिन 2/3 मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चेहरा एक बार किसका रहेगा मुख्यमंत्री? 2003 में भी भाजपा का कोई चेहरा नहीं था, 8 में भी नहीं था। हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ते हैं और कमल फूल के कदम तले सब कोई मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये काडर वाइज पार्टी है, लीडर वाइज पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी लीडर वाइज पार्टी है, वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरह बातें होती है। हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता मिलकर तय करते हैं। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, जब बीजेपी चुनाव पूरी हार गई थी, उस समय धर्मलाल कौशिक जी बयान दिए थे कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव हराया। देखिए उनका कहने का आशय ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तीसरा जनादेश है, कार्यकर्ता और मेहनत करते तो ये अपेक्षा रहती है, वो भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी दिल्ली में कहा गया आपने और मेहनत क्यों नहीं किया, तो वो बयान को बतलाया जाता। हम भी आपस में बात करते हैं, थोड़ा किसी बूथ पे और मेहनत कर लेते और वोट मिल जाते, तो ये कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छा संवाद है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पश्चिम विधानसभा में हैं और यहाँ पे हम राजू जी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी पश्चिम विधानसभा में कमर कस चुकी है और पूरी तरह से विकास उपाध्याय को हराना है और फिर से कमल खिलाना है। कैमरामैन सोनी के साथ चंदू तांडी, सिटी 2020 न्यूज।